नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं प्रियंका मिश्रा। बात करेंगे खबरों की। ज्ञानव्यापी में एएसआई सर्वे के 3 घंटे पूरे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ज्ञानव्यापी में एएसआई सर्वे के 3 घंटे पूरे। एएसआई की 51 सदस्यीय टीम कर रही है सर्वे। एएसआई की 51 सदस्यीय टीम कर रही है सर्वे। सर्वे का मुस्लिम पक्ष ने किया बहिष्कार। एएसआई की 51 सदस्यीय टीम कर रही है सर्वे। सर्वे का मुस्लिम पक्ष ने किया बहिष्कार। एएसआई की टीम में लखनऊ दिल्ली के एक्सपर्ट्स शामिल। एएसआई की टीम में लखनऊ दिल्ली के एक्सपर्ट्स शामिल, प्रयागराज और आगरा के भी एक्सपर्ट शामिल। तो 51 सदस्यीय एएसआई की टीम इस समय ज्ञानव्यापी परिसर में सर्वे के काम को अंजाम दे रही है। महिलावादी और हिंदू पक्ष के वकील भी मौके पर मौजूद। ज्ञानव्यापी के पास सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। एएसआई की 51 सदस्यीय टीम कर रही है सर्वे। मुस्लिम पक्ष ने एससी में दायर की है याचिका। हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में दी है चुनौती। मुस्लिम पक्ष की याचिका पर एससी में आज सुनवाई। तो तस्वीर आप देख पा रहे हैं। आज सुबह से ही ज्ञानव्यापी परिसर में एएसआई टीम के द्वारा सर्वे के काम की शुरुआत हो गई थी। बताया जा रहा है कि 51 सदस्यीय टीम ज्ञानव्यापी परिसर के अंदर इस सर्वे के कार्य को अंजाम दे रही है। बारीकी से, गहनता से एक एक चीज की जांच की जा रही है। इस मौके पर हिंदूवादी पक्ष के वकील और प्रतिनिधि भी मौजूद हैं। लेकिन साथ ही साथ आपको बता दें कि जिस तरह से लगातार मुस्लिम पक्ष इसका शुरू से विरोध करता आ रहा है, आज भी उसने बहिष्कार किया है और इसी उपलक्ष्य में सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर की है। तो ज्ञानव्यापी में इस समय सर्वे जारी। ज्ञानव्यापी पर लगातार लोगों की निगाहें टिकी हुई हैं। राम मंदिर की राह पर ज्ञानव्यापी। लगातार सभी के मन में यह कौतूहल है कि एएसआई सर्वे के बाद क्या कुछ निकलकर सामने आता है। कोर्ट में कौन से सबूत किसके पक्ष में आएंगे। उत्सुकता का विषय इस समय बड़ा मुद्दा बना हुआ है। और इसी खबर पर वाराणसी से हमारे साथ संवाददाता विकास चौबे जुड़ चुके हैं। जी विकास, जिस तरह से सुबह से एएसआई की टीम सर्वे कर रही है, क्या अभी तक ताजा अपडेट है? देखिए, बिल्कुल सर्वे को 3 घंटे से ऊपर का वक्त पूरा हो चुका है और इस समय जो है एएसआई की टीम अंदर मौजूद है। आपको बता दें कि एक एक चीजों की गहनता से जांच की जा रही है, सैंपल इकट्ठा किया जा रहा है और साथ ही साथ वीडियोग्राफी की बात जो है वो सामने आ रही है। अंदर से एक एक पहलुओं को जांचा जा रहा है। आपको बता दें कि 24 तारीख को जब एएसआई सर्वे कर रही थी तो 4 हिस्सों में टीम बटी थी। उस समय जो है अलग अलग 4 हिस्सों में एएसआई की टीम को बांटा गया था और आपस में वो अलग अलग हिस्सों में जाकर एक एक चीजों को गहन से तलाशी कर रहे थे। उनकी ईंटों की लंबाई चौड़ाई नाप रहे थे, मिट्टियों का सैंपल ले रहे थे, वहां की तहखाने की मिट्टी का, और बाकायदा सभी चीजों की सैंपलिंग की जा रही थी। उसी की तर्ज पर आज भी कुछ ऐसा ही किया जा रहा है और अंदर जो है एएसआई की टीम मौजूद है और 3 घंटे से अधिक का पूरा होता है जब एएसआई की 51 सदस्यीय टीम अंदर सर्वे कर रही है। साथ ही साथ हिंदूवादी पक्ष जो भी मौजूद है, वो चारों वादिनी महिलाएं मौजूद हैं जिन्होंने इस पूरे मामले में इन्होंने वाद दाखिल किया था कोर्ट में और शुरू से ही ज्ञानव्यापी का पूरा मामला देख रही है। साथ ही साथ हिंदू के पक्ष के व्यवसायी मौजूद है, लेकिन वहीं मुस्लिम पक्ष के लोगों ने इसका बहिष्कार कर दिया है और सुप्रीम कोर्ट पहुंच किया है। मुस्लिम की अंजुमन इंतजामिया कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में इसके विरोध में याचिका डाली है और आज इसी मामले में जो है इसी से जुड़े एक मामले पर आज जिला अदालत में सुनवाई होगी। तो देखिए, वाराणसी से लेकर दिल्ली तक और दिल्ली से वाराणसी आप कह सकते हैं कि पूरा जो है सुनवाई का दौर जारी है। गहमा गहमी का माहौल है और जिसे कहते हैं प्रियंका की तू डाल डाल में पात पात, तो वही चीजें देखी जा रही है कि मतलब एक बार आप कोर्ट दर कोर्ट मतलब सुनवाई हो रही है, आदेश आ रहा है, फिर उसकी चुनौती दी जा रही है। तो ये उठा पटक का दौर जारी है। लेकिन इसी बीच जो है अब तक की सबसे बड़ी खबर है कि सर्वे चल रहा है और अब देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ सर्वे निकल कर सामने आता है। लेकिन उससे पहले एक सबसे बड़ी खबर ये है कि एएसआई सर्वे को कुछ वक्त के लिए रोका जाएगा 1 बजे के बाद। वो क्यों? क्योंकि आज जुमा है और जुमे की नमाज पढ़ी जाएगी, तो उसके लिए जो है नमाज के लिए उस सर्वे को रोका जाएगा और उस दौरान जो है एएसआई अपना काम छोड़कर थोड़ा आराम करेगी और फिर जैसे ही जब नमाज पूरी हो जाती है तो उसके बाद से ऐसा माना जा रहा है कि एएसआई वापस से अपने सर्वे के काम में जुट जाएगी। लेकिन कुछ वक्त के लिए एएसआई सर्वे को रोका जाएगा। जी बिल्कुल विकास, इसके अलावा जिस तरह से हिंदू पक्ष की ओर से प्रतिनिधि वहां पर मौजूद है, इस बात की जानकारी हमें मिली है। मुस्लिम पक्ष ने बहिष्कार किया है। मैं आपसे ये जानकारी चाहूंगी कि क्या मुस्लिम पक्ष के प्रतिनिधि वहां पर हैं या पूरी तरह से सर्वे का बहिष्कार किया है उन्होंने?
देखिए पूरी तरह से बाइकआउट कर दिया है सर्वे का, और यहाँ पर आपको मुस्लिम पक्ष के कोई भी लोग मौजूद नहीं होंगे। हालांकि जो जिनका कुछ किसी ज्ञानवापी प्रकरण से जुड़ा कुछ मामला जो है जिला अदालत में, ऐसे कुछ अधिवक्ता, ऐसे कुछ पक्षकार मुस्लिम पक्ष रखने आए हैं, लेकिन आधिकारिक तौर पर जिसे अंजुमन इंतजामिया कमेटी की तरफ से कोई ऐसा आधिकारिक बयान नहीं आया है। ऐसा आधिकारिक यहाँ पे कोई अधिवक्ता चाहे आप कह सकते हैं कोई उनका वादनी कोई दिख नहीं रहा है जो कि बताएगा कि इस मुद्दे पर वो क्या सोचते हैं और बहिष्कार इस मुद्दे पर अपनी बात करने के लिए कोई मौजूद नहीं है मुस्लिम पक्ष की तरफ से। और यही वजह है कि लगातार वो इस सर्वे का विरोध कर रहे हैं, और एक तरह से उन्होंने एएसआई की जो पॉलिसी है सर्वे की, उस पर भी उन्होंने कई सवालिया निशान खड़े किए हैं। और उनका क्या मानना ऐसा है कि जो एएसआई सर्वे होगा तो उससे कहीं ना कहीं जो ढांचा है मस्जिद का, कथित मस्जिद का जो ढांचा है वो प्रभावित होगा और निश्चित तौर पर इसको नुकसान पहुंचेगा। तो ऐसा कहकर वो सर्वे को चुनौती रहे हैं। और आज जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है, जिस मामले को लेकर ये गए हैं सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पक्ष, तो आज जो सुनवाई होनी है वो किस बिंदु पर सुनवाई होगी अब अहम रहने वाला है। ये भी कुछ देरों में हमको निकलकर सामने आ जाएगा। लेकिन ये जो है आज का सर्वे काफी ज्यादा खास है, और जो आज पूरा जो ध्यानागामी का माहौल आपको देखने को मिलेगा शाम तक जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, जिला अदालत में सुनवाई है, तो लगातार जो है सुनवाई का दौर जारी है। लेकिन इसी से जुड़े एक मामले में जो है अब प्रत्येक चिन्हों को लेकर भी बात दाखिल कर दिया गया। बता दें कि जी विकास, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार जिस तरह से हमारे संवाददाता विकास वाराणसी से जुड़े हुए थे, ताजा अपडेट दे रहे थे, उनका साफ कहना है कि मुस्लिम पक्ष की ओर से तो कोई मौजूद नहीं था। तो लगातार बात करते हैं अगली खबर की। अगली खबर आ रही, विपक्ष के इंडिया नाम पर दिल्ली हाईकोर्ट से नोटिस, केंद्र चुनाव आयोग और दूसरे दलों को जनहित याचिका। विपक्ष के इंडिया नाम पर दिल्ली हाईकोर्ट से नोटिस। बड़ी खबर, विपक्ष के इंडिया नाम पर दिल्ली हाईकोर्ट से नोटिस, केंद्र चुनाव आयोग और दूसरे दलों को नोटिस। केंद्र चुनाव आयोग और दूसरे दलों को नोटिस, जनहित याचिका में इंडिया नाम पर रोक की मांग। जनहित याचिका में इंडिया नाम पर रोक की मांग। तो विपक्ष के इंडिया नाम पर दिल्ली हाईकोर्ट से नोटिस दिया गया है। जिस तरह से विपक्ष के नए गठबंधन का नाम इंडिया है, ऐसे में नोटिस में इंडिया का इस्तेमाल करने को लेकर उस पर रोक की मांग की गई है। जनहित याचिका में इंडिया नाम पर रोक की मांग की गई है। हाईकोर्ट की तरफ से नोटिस जारी किया गया है। तो लगातार जब से विपक्ष की ओर से शॉर्ट फॉर्म में इंडिया नाम का चुनाव किया गया है, तब से लगातार ये चर्चा का विषय बना हुआ है। कहीं छींटाकशी होती है तो कहीं इसके अलग अलग मायने निकलकर सामने आते हैं। अब हाईकोर्ट की तरफ से ये नोटिस आया, जनहित याचिका में इंडिया नाम पर रोक की मांग की गई है। केंद्र चुनाव आयोग और दूसरे दलों को नोटिस। और अब बात करते हैं अगली खबर की। नूह हिंसा से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। बिट्टू बजरंगी के खिलाफ एफआईआर दर्ज। बिट्टू बजरंगी के खिलाफ एफआईआर दर्ज। फरीदाबाद में बिट्टू बजरंगी के खिलाफ एफआईआर दर्ज। तो नूह हिंसा से जुड़ी बड़ी खबर, बिट्टू बजरंगी के खिलाफ एफआईआर दर्ज। फरीदाबाद में बिट्टू बजरंगी के खिलाफ एफआईआर दर्ज। वायरल वीडियो पर प्रशासन ने की कार्रवाई। वायरल वीडियो पर प्रशासन ने की कार्रवाई। हरियाणा हिंसा से जुड़ी बड़ी खबर, फरीदाबाद में बिट्टू बजरंगी पर एफआईआर दर्ज। वायरल वीडियो में प्रशासन ने की कार्रवाई। नूह हिंसा से जुड़ी बड़ी खबर, तो लगातार नूह हिंसा को लेकर, हरियाणा हिंसा को लेकर तमाम संदिग्धों पर पुलिस अपनी नजर बनाए हुए थे और चप्पे चप्पे की जांच की जा रही थी, संदिग्ध गतिविधियों की जांच की जा रही थी। ऐसे में बिट्टू बजरंगी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। फरीदाबाद में ये एफआईआर दर्ज हुई है। वायरल वीडियो पर प्रशासन ने की है कार्रवाई। तो लगातार जिस तरह से हरियाणा में हुई हिंसा के बाद सवालिया निशान पुलिस और प्रशासन सभी पर लग रहे हैं। ऐसे में पुलिस ने अपनी चाक चौबंदी बढ़ाई थी। कर्फ्यू के साथ ही साथ तमाम गतिविधियों की जांच की जा रही थी। इस बात का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा था, मॉनिटरिंग की जा रही थी कि सोशल मीडिया के माध्यम से कहीं कोई गतिविधि ऐसी ना हो पाए जिसकी वजह से इस तरह के हादसे हों। और साथ ही साथ इस बात को भी जांच पड़ताल
लगातार की जा रही थी। इस बात को भी खंगालने का प्रयास किया जा रहा था कि आखिर कहां से इस हिंसा के बीज उत्पन्न हुए थे। ऐसे में वायरल वीडियो पर सुध लेते हुए, उस पर संज्ञान लेते हुए बिट्टू बजरंगी पर एफआईआर दर्ज की गई है। वायरल वीडियो पर प्रशासन ने कार्रवाई की है। और अब बात करते हैं रायबरेली के गुरबख्शगंज थाना क्षेत्र में ददौर में जमीनी विवाद में 2 पक्षों में झड़प हो गई, जिसमें 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बता दें कि घायलों को सीएससी के जिला अस्पताल में रेफर किया गया है। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। रायबरेली के ऊंचाहार क्षेत्र में बड़ा हादसा होते होते टल गया। दरअसल रामचंद्रपुर रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन के गुजरने के दौरान रेलवे फाटक खुला रहा और ट्रेन गुजर गई। ट्रेन को आते देख लोग आनन फानन में अपनी जान बचाकर भागे। वहीं गेट खुला छोड़कर गेटमैन गायब हो जाने के बाद इस दौरान ट्रेन के निकलने से रेलवे विभाग में हड़कंप मच गया। गनीमत ये रही कि इस दौरान कोई वाहन क्रॉसिंग को पार नहीं कर रहा था, नहीं तो बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। ऐसे में रेलवे महकमे के ऊपर बड़ा सवाल खड़ा होता है। मोदी सरनेम केस में आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। राहुल गांधी ने की सजा पर रोक लगाने की मांग। इस वक्त की बड़ी खबर, कहा कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग हुआ। ब्रेकिंग न्यूज, मोदी सरनेम केस में आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। राहुल गांधी ने सजा पर रोक लगाने की मांग। कहा कानूनी प्रक्रिया का हुआ दुरुपयोग। राहुल को गुजरात की सेशन कोर्ट ने सुनाई थी 2 साल की सजा। सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली तो 2031 तक नहीं लड़ पाएंगे चुनाव। तो मोदी सरनेम केस में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। राहुल गांधी ने सजा पर रोक लगाने की मांग की थी। सेशन कोर्ट ने राहुल को इस केस में 2 साल की सजा सुनाई थी। साथ ही साथ सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट से यदि राहुल गांधी को राहत नहीं मिलती है तो 2031 तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे राहुल को गुजरात की सेशन कोर्ट ने सुनाई थी 2 साल की सजा। सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली तो 2031 तक नहीं लड़ सकेंगे चुनाव। मोदी सरनेम केस में आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। बुलेटिन में फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं राज्यसभा की कार्रवाई पर। Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The motion is adopted. Shri V. Muralidharan to move a motion for election of 10 members to the Committee on Welfare of Other Backward Classes. Respected Chairman, sir, with your permission, I rise to move the following motion, that this House resolves that the Rajya Sabha join the Committee of
both the houses on welfare of other backward classes for the term of 1 year beginning from the date of the first sitting of the committee, and proceed to elect in such manner as directed by the chairman 10 members from amongst the members of the house to serve on the said committee. Motion moved. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The ayes have it. The motion is adopted. Statement regarding government business, Shri V. Muralidharan. अपने आप में, क्योंकि इनोवेशंस के बिना हम बहुत तरक्की की, बहुत विकास की कल्पना नहीं कर सकते। और मुझे इस बात की खुशी है कि आज मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम के अंतर्गत जिन लोगों को ये जॉब असाइन किया गया था, उन लोगों ने सरकार अमेंडमेंट किया अक्टूबर 2014 में, माननीय अध्यक्ष महोदय। इसमें से 6 नया यूनिट इंडिजिनियसली प्रोडक्शन हो और मोदी सरकार की हर क्षेत्र के अंदर आत्मनिर्भर बनना चाहता है। इसी के कारण इस क्षेत्र में भी, अंदर उर्वरक क्षेत्र के अंदर भी यूरिया के प्रोडक्शन के आत्मनिर्भर हो। इसी के लिए 6 यूनिट, हर यूनिट का कैपेसिटी 12.7 लाख मेट्रिक टन पर एनएम है अध्यक्ष महोदय। और 6 यूनिट यदि अगर क्यूमुलेटिव करते हैं तो 76.2 लाख मेट्रिक टन देश के अंदर उत्पादन हो रहा है। इसमें से ऑलरेडी 5 यूनिट कमीशन हो चुका है और प्रोडक्शन हो रहा है अध्यक्ष महोदय। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। माननीय सदस्यगण, प्रश्नकाल महत्वपूर्ण विषय है। स्वास्थ्य किसानों पर चर्चा हो रही है। मेरा आपसे आग्रह है कि प्रश्नकाल को चलने दें और कई महत्वपूर्ण प्रस्तावित विधेयक हैं। आप प्रश्नकाल पर चर्चा नहीं करना चाहते, प्रस्तावित महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा नहीं करना चाहते, आप सदन नहीं चलाना चाहते। महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा पर मुद्दा करिए, चर्चा करिए। मैं आपसे आग्रह करूंगा, हर मुद्दे पर आपको पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर मिलेगा। ये देश देख रहा है कि आप सदन नहीं चलाना चाहते। सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। तो आप संसद की कार्रवाई देख पा रहे थे। लोकसभा की कार्रवाई को 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। हंगामे के बीच लोकसभा की कार्रवाई 12 बजे तक स्थगित। जिस प्रकार से प्रताड़ना हो रही है, इसके ऊपर जरूर सदन में चर्चा होनी चाहिए। 176 का मोशन मूव हुआ है, उसको एडमिट करके कृपया जल्दी से जल्दी उस पर चर्चा रखें। I will appeal to you, when leader of the house and leader of opposition are on legs, at least then we should maintain total decorum. They represent I have given floor to Shri Mallikarjun Kharge. और इसी बीच बड़ी खबर आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज। लोकसभा की कार्रवाई 12 बजे तक स्थगित। संसद के दोनों सदनों में कार्रवाई चल रही थी, लेकिन हंगामे के बीच लोकसभा की कार्रवाई 12 बजे तक स्थगित। लगातार हो हल्लो और नारे के बीच एक बार फिर से ऑनरेबल स्पीकर ने सदन की कार्रवाई को 12 बजे तक के लिए स्थगित किया है। तो लोकसभा में लगातार हंगामे के बीच आज एक बार फिर लोकसभा की कार्रवाई को 12 बजे तक के लिए स्थगित किया गया है।
सुबह से निर्धारित समय से संसद के दोनों सदनों में कार्रवाई की शुरुआत की गई थी। लोकसभा और राज्यसभा दोनों में कार्रवाई चल रही थी, लेकिन लगातार विपक्ष के हंगामे और नारे के बीच लोकसभा की कार्रवाई को 12 बजे तक के लिए स्थगित किया गया है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ताजा अपडेट के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।